हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी हेवन में। मैं आज आपको लाइफ प्रोसेस पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें कि हमारा टॉपिक होगा न्यूट्रिशन। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन एक चीज़ होती है जिसकी वजह से हमें अपने डे टू डे काम करने में मदद मिलती है। न्यूट्रिशन की वजह से हमें एनर्जी मिलता है। हम कह सकते हैं कि एनर्जी ही हमारा एक तरह का फ्यूल है। जैसे कार को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमें एनर्जी बूस्ट करने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि न्यूट्रिशन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की को मेंटेन करने, मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं बताऊं, न्यूट्रिशन के दो पार्ट होते हैं। एक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, अब देखो, जैसे कि ऑटो मीन्स तो हमारा होता है सेल्फ। ये जो इतना मतलब है ऑटो, इसका मतलब होता है सेल्फ। सेल्फ ऑटो, जैसे हम ऑटोमेटिक कहते हैं अपने आप, तो इसका मतलब ऑटो का मतलब तो हमारा सेल्फ निकल कर आ गया। ट्रॉफिक का मतलब होता है तुम्हारा न्यूट्रिशन। ठीक है, सेल्फ न्यूट्रिशन, इससे तो ऐसे ही समझ में आ रहा है। सेल्फ न्यूट्रिशन का मतलब ये ऐसा एक न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि अपना खाना खुद बनाया जाता है। जैसे कि इसमें सिर्फ प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं। इसमें हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज़ करके अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर। तो इसमें होता है कि दे मेक देयर फूड बाय इट्स ओन। ठीक है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। टॉपिक नंबर 1, ऑटोट्रॉफिक, क्लियर है। तो इसके एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हुआ हमारा ऑल ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, समझ गए आप। ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये होता है जो अपना खाना खुद बनाए, और अपना खाना खुद ऑर्गेनिक सब्सटेंस से ही बनाना है, तो उसे हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक चीज़ और है, अब ऑल ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें कुछ तो ऐसा होगा ना जो वो खुद बनाते होंगे। तो उसमें होता है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल होता है एक पिगमेंट, जैसे कहते हैं, मतलब जो कि प्लांट्स को ग्रीन कलर आने में हेल्प करता है। जैसे कि इंसान के बॉडी में हेमोग्लोबिन होता है, जो कि हमारे ब्लड को रेड दिखाता है। ठीक है, उसी तरह से प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो होता है उसमें होता है सनलाइट को कैप्चर करने की एबिलिटी। ठीक है, क्लोरोफिल कैन कैप्चर सनलाइट। इसी तरह से वो अपना खाना खुद बना पाते हैं। ठीक है, अब आ गया हेट्रोट्रॉफिक। अब हमने समझ लिया स्टूडेंट्स की हेट्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है। उसी तरह से हेट्रोट्रॉफिक बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। अब हेट्रोट्रॉफिक इसका अपोजिट होता है, दैट मीन्स कि इसमें अपना खाना हम बनाते तो हैं, मगर दूसरों पर डिपेंड होके, या तो फिर खुद नहीं बनाएंगे, किसी दूसरे के ज़रिए बनाएंगे। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक में देखो 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से,
सेप्टोट्रॉफिक, सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि इसमें खाना डेड एंड डिकेइंग मैटर से बनता है, बाय डेड एंड डिकेइंग प्रोसेस। ठीक है, बाय डेड एंड डिकेइंग प्रोसेस। डेड एंड डिकेइंग प्रोसेस में क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे मतलब मान लो कि एक लकड़ी है, टूट गई है, टूट के गिर गई है। ठीक है, अब उसमें जैसे मशरूम्स होते हैं, मशरूम देखा है, मशरूम कैसे निकल जाते हैं पेड़ पे अलग अलग से, जिसे कुछ कुछ बच्चे छोटे छोटे होते हैं जो सांप का घर बुलाते हैं ना, उस तरह के मशरूम्स आ जाते हैं ना पेड़ पे, उसे कहते हैं डेड एंड डिकेइंग प्रोसेस। मतलब वो पेड़ मर गया है, उस पे डिकेइंग करके मशरूम ने अपने आप को बनाया। ठीक है, अपना खाना बना के उस पर ग्रोथ की उसने, और मतलब उसने अपनी पूरी लाइफ उस पर स्पेंड कर दी। ठीक है, उसे कहते हैं डेड एंड डिकेइंग प्रोसेस। तो इसके एग्जाम्पल्स में हमें क्या आ गए, एग्जाम्पल्स में आ गए हमारे मशरूम, मशरूम आ गया। फंजाई देखा है ब्रेड पे किस तरह से स्प्रेड हो जाती है ना, मतलब कोई ब्रेड सड़ गया है उस पर फंजाई स्प्रेड हो जाती है। तो मतलब सड़ी हुई चीज़ों से फंजाई ने अपना लाइफ बनाया, अपना खाना बना के उस पर ग्रोथ की, उसे खा के अपने ग्रोथ किया। ठीक है, खुद तो नहीं बनाया उसने, मेहनत तो नहीं की, ऑलरेडी खाना बना हुआ था, उसने उसे खा के अपनी ग्रोथ कर ली। ठीक है, तो इसमें फंजाई आ सकता है, और क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया आ सकता है ना। इस तरह से हमारा सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। क्लियर है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसमें कि सिर्फ ऑल ग्रीन प्लांट्स आते हैं। ठीक है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसकी 3 टाइप्स होते हैं, सेप्टोट्रॉफिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक, जिसमें कि सेप्टोट्रॉफिक डेड एंड डिकेइंग मैटर से काम करता है। ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म, मान लो हम इंसान हैं, ठीक है, हमारे अंदर गुड बैक्टीरियाज होंगे, गुड बैक्टीरियाज, तो वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं हमारे बॉडी में। ऐसा तो नहीं है, वो हमारी बॉडी से खाना लेते हैं और हमें भी फ़ायदा करते हैं। यानी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज़ द न्यूट्रिशन which organism derive their food from the body of another living organism but without killing these organism। समझ गए, without killing this organism। गुड बैक्टीरियाज का मतलब समझ गए, मतलब कि गुड बैक्टीरियाज जो होते हैं वो हमारी बॉडी से खाना लेते हैं और हमें भी फ़ायदा देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपना खाना भी बनाया, हमारा भी फ़ायदा हुआ और उनका भी फ़ायदा हुआ। ठीक है, इस तरह से पैरासाइटिक न्यूट्रिशन काम करता है। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, गुड बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राउंड वॉर्म्स हो गए। ठीक है, तो ये हमारा अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राउंड वॉर्म्स देखे हैं ना, राउंड वॉर्म्स कैसे काम करते हैं, वो अपना खाना हमारे से लेते हैं और हमारे बॉडी पे फैल जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो नुकसान कर देते हैं, है ना, किल नहीं कर सकते, ये हमें किल नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर जिस भी चीज़ से इनका घर चल रहा है वो उसे किल नहीं करते हैं। ठीक है, द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज़ द न्यूट्रिशन in which organism derive their food from the body of another living organism without killing। यहाँ पर लिखना है without killing। ठीक है, without killing organism
आर कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में और कुछ नहीं, सिर्फ इंसान है जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स को प्रोसेस करके इजिशन के हेल्प से इंजेस्ट करके डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, जो कि एब्जॉर्ब होता है सेल ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। इसका मतलब सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स जितने भी ये होते हैं पहले अपने फूड को प्रोसेस करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को खाते, तो ये भी ऑर्गेनिक फूड है, बनाते हैं मतलब उसको प्रोसेस करके। जैसे कैसे जैसे हमें चावल खाने हैं, कच्चे तो नहीं खा लेंगे, पके हुए ही खाएंगे ना। तो हम पहले चावल को, यानी वो ऑर्गेनिक फूड है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड है, हम उसे ईजी करके जैसे कि सॉफ्ट कर देते हैं, हम उसे पका देते हैं, उसे इंजेस्ट करते हैं, यानी अपने मुंह में से लेके डाइजेशन की पूरी प्रोसेस होती है, यानी अपना खाना खुद प्रोसेस करते हैं। हमने अपना खाना खुद भी नहीं बनाया, मतलब हमारे पास ऑलरेडी ऑर्गेनिक फूड था जिसकी वजह से हमने उसे इनटेक किया, ठीक है, और वो हमने खा लिया। इस तरह से होलोजोइक न्यूट्रिशन काम करता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन in which the organism process their complex organic food and ingest the food and then again the process of digestion is called holozoic nutrition. For example इसमें आ गया, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या आ गया, ऑल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अगर और भी स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है तो इस वीडियो को शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। अब आज के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। इसका अगला पार्ट इसके 2 दिन बाद आ जाएगा, जिसमें कि बहुत अच्छे टॉपिक होंगे, जैसे कि डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, इजेशन होगा, यानी समझो कि पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे पढ़ने में ना सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।